हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज। जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी ये वाली, ठीक है। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। हमें इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का सम मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो इसी से रिलेटेड हमें ये पहले प्रॉब्लम दी हुई है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने क्वेश्चन लिख लिया इधर। हमें ग्लूकोज का जो फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6, हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन के 6 एटम्स हैं, ठीक है। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12.01 U है। तो हमारे पास कार्बन का मास है 12.01 और कार्बन के हमारे 6 एटम्स हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम कार्बन के एटॉमिक मास को लिखेंगे, ठीक है। और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 कार्बन एटम्स हैं हमारे पास, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन को लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, तो हम यहाँ पे इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, ठीक है। अब 16 होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सबको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं लिख लेता हूँ इधर 6 12.01, यहाँ पे आपको U लिखना है, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। प्लस अब हम ये हाइड्रोजन का लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है हमारा, हाइड्रोजन का के 12 एटम्स हैं, प्लस 1.008 U, फिर प्लस ऑक्सीजन के 6 हैं तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 16.00 U आ गया, ठीक है दोस्तों। ये मैंने अब लिख लिया है। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक और बनाएगा, सॉरी, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0 और 12 6 जा 72, 72.00 आ जाएगा इसका U, ठीक है। प्लस 12 8 जा 96 होता है। पहले यहाँ से करते हैं, 12 1 जा 12, 12 0 जा 0, 12 8 जा 96, ये 96 यूनिट हो गया। ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, सॉरी, ठीक है। फिर प्लस में अब यहाँ पे ये तो सिंपल ही है, 6 को 16 से करेंगे तो 96 आ जाएगा, 96.00 U। ये तीनों हमारे पास हो गए, 72.066 यूनिट प्लस 12.096 यूनिट प्लस 96.004, ठीक है। अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 180.162 यूनिट। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इधर इसको सॉल्व भी किया है। 6 + 6 12 का 2 कैरी आया 1, 6 9 15 और 1 16 के यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 है तो इधर 1 ही आ जाएगा पूरा। 2 2 4 6 10 के यहाँ पे 0, 1 कैरी, 7 1 8 8 9 17 और 1 18, 180.162 और इधर भी हमारा 180.162 यूनिट आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है दोस्तों हमारी ये वाली, जिसमें हमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला,
तो कोई भी एक कंपाउंड जो होता है, मतलब किसी भी एक कंपाउंड के अंदर जितने भी अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला उन सभी अलग अलग एटम्स के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को बताता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी अलग अलग एटम्स होते हैं उन सब के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को बताता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी एक कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उन सभी एटम्स के एग्जैक्ट नंबर को बताता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब चलते हैं इसकी प्रॉब्लम की तरफ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि एक कंपाउंड है, उसके अंदर 4.07% हाइड्रोजन है, 24.2% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर मास 98.96 ग्राम दे रखा है। तो इसके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे? ठीक है, तो इसमें 5 स्टेप दिए हुए हैं। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप को ही समझते हैं कि जो ऊपर दिया हुआ है हमें सबसे पहले ये जो मास परसेंट दे रखा है, ठीक है ना, ये हमारा मास है और ये परसेंट है। तो इस मास परसेंट को पहले हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और सबसे इजीली ये है, सबसे कन्वीनियंट है कि हम 100 ग्राम मान लेते हैं इसको। ठीक है, 100 ग्राम मान लेते हैं। जब हम इसको ग्राम मान लेंगे तो ये अपने आप ग्राम के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, ग्राम में जैसे हमारे पास 100 ग्राम का एक कंपाउंड है, उसके अंदर ये सब मटेरियल, ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये भी ग्राम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 100 ग्राम है। तो इसमें हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4.07 ग्राम हो जाएगा, जैसा कि हमें ये दे रखा है। ठीक है, और 24.27 ग्राम हमारा कार्बन हो जाएगा ये रहा, और 71.65 ग्राम हमारा क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्टेप है कि इन सभी को हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उन सब के मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारा ये है हाइड्रोजन के मोल्स, और इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है? तो इनका जो मास होता है, ठीक है ना, इनके मतलब हर एलिमेंट के एटॉमिक मास से ये जो मास है ये वाला, इसको डिवाइड करना होता है। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है ये वाला। ठीक है, और कंपाउंड में कितना मास दिया हुआ है? 4.07। तो 4.07 को इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ऊपर दो डिजिट है और नीचे 3 डिजिट है ना, तो पॉइंट से हटाने के लिए यहाँ पे 0 लगेगा और हमारा 4.04 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही कार्बन का मोल करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12.01 U। ठीक है, कार्बन का मास होता है 12.01 U और कंपाउंड के अंदर कितना दे रखा है? 24.27 ग्राम। ठीक है, ऊपर भी 2 डिजिट है और नीचे भी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको ईजिली डिवाइड कर पाएंगे। 12 2 जा 24, 0 ले लेंगे, है ना, तो फिर इसको हम इजीली डिवाइड कर पाएंगे। और फिर थर्ड पॉइंट है मोल्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का मोल, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.453 ग्राम और कंपाउंड में कितना दे रखा है? 71.65 ग्राम। ठीक है, तो हम इसको 71.65 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। दोस्तों इसको मैं रिटर्न नहीं समझा सकता क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा लिखी हुई है ना। तो हमने ये 2 स्टेप समझ लिए। अब थर्ड स्टेप है इसका, ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमें ये करना है कि ऊपर हमें जो मोल मिले थे, ठीक है ना, यानी कि ये 3 मोल वैल्यू हमें मिली थी, इस मोल वैल्यू को हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड द मोल वैल्यू, ये हमारी मोल वैल्यू है, obtained above by the smallest number, और इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ये वाला। इन तीनों वैल्यू को इससे डिवाइड करना है तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगा 2:1:1। ठीक है ना, ये HCCl। और अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें रेशो जो है वो होल नंबर में नहीं होता, तो इसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? होल नंबर को अगर कोई रेशो होल नंबर में नहीं होता है तो हमें उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके हमें इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है।
तो इसके बाद हमारा ये एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। ये एम्पिरिकल फार्मूला बाय मेंशनिंग द numbers after writing the symbols of respective elements CH2Cl is thus empirical formula of the above compound। ठीक है, अब हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तब बताया जा सकता है जब हमें किसी कंपाउंड का या एलिमेंट का मोलर मास पता होता है। ठीक है ना, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास हो गया एट द एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर जितने भी अलग अलग एटम्स हैं उन सभी के एटॉमिक मास को प्लस कर देना है। यह है दोस्तों, ठीक है ना, CH2Cl, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12.01, यहाँ पे एक एटम इधर है और 1 एटम इधर है, इसलिए इसको 2 से और सॉरी ये क्लोरीन है और ये कार्बन है, सॉरी मैंने एक ही समझ लिया। तो कार्बन का एक ही एटम है, तो कार्बन को सिंपल हम 12.01 लिखेंगे, फिर बीच में प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.453। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा जाएगा 49.48 ग्राम। अब इन सब का जो मोलर मास है इसको इन सब का मोलर मास एम्पिरिकल फार्मूला मास से इसको डिवाइड करेंगे, तो मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारा ये वाला है और मोलर मास हमारा दे रखा था क्वेश्चन में 98.96। पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे, 49 टू जा 98 और 48 टू जा 96, तो इसका हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला आ सके। एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl और n की वैल्यू है हमारी 2, तो 2 4 और 2 C2H4Cl Cl2। ये था दोस्तों हमारा इसका एग्जाम्पल नंबर 2। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा एग्जाम्पल था दोस्तों, लेकिन इसके बाद वाले जो सभी एग्जाम्पल्स हैं वो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।